जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज से हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए नया क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो आपके बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र 2025 का बुक है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट यहाँ पे देखने वाले हैं। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बिहार जियोग्राफी से जितने भी क्वेश्चंस आपके 38वें बीपीएससी से लेकर 69वें बीपीएससी तक पूछे गए हैं और आपके टीआरई 1, 2, 3 में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो ये बुक आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें जितने क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए सभी को यहाँ पे दोस्तों हम डिटेल्स में एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस के 40 नंबरों की संपूर्ण तैयारी आप यहाँ से दोस्तों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट बुक का दोस्तों यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि आपका इसमें भारतीय इतिहास हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल हो गया, इसके बाद आपका मैथ रीजनिंग का यहाँ पे हम दोस्तों बारी बारी से सभी चैप्टरों का दोस्तों यहाँ पे वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यहाँ पे भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम जितने भी भूगोल से क्वेश्चन पूछे गए थे उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। कल की दोस्तों जो आपका क्लास होने वाला आपका आधुनिक भारत का इतिहास का क्लास होने वाला है। तो आज का जो क्लास होगा आपका भूगोल का क्लास होगा। जो जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ भूगोल से इस टॉपिक से पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हम डिटेल्स में दोस्तों देखने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं भूगोल, ठीक है, यानी कि भारत का भूगोल। आप सभी को दोस्तों पता होगा कि आपका टीआरई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसमें से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके सामने भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 यानी कि टीआरई 2.0 के यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे, कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, किस टॉपिक से पूछे गए, सभी को हम यहाँ पे आपका डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। तो आपका पहला टॉपिक हो जाता है दोस्तों क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका 39 बीपीएससी प्री 1994 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को रिपीट करने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, देखिए, भारत का क्षेत्रफल जो है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी क्या है। ठीक है, तो जो आपका परंतु है मानव संपूर्ण जाति का 17% यहाँ पे जनसंख्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका बी हो जाएगा, 17% यहाँ पे जनसंख्या है। यहाँ पे आपको उत्तर भी दिया गया है कि 17% यहाँ पे जनसंख्या। डिटेल्स की अगर यहाँ पे हम आपको बात कर ले तो आप यहाँ पे नीचे दोस्तों डिटेल्स में पूरा देख सकते हैं कि भारत का जो आपका क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो आपका संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपके एग्जाम में, हम आपको आगे दिखाएंगे। जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। जो आपका संसार का कितना परसेंट है, तो स्थलीय भाग का 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की आपका 17.5% है। अगर पूछे कि भारत में संपूर्ण विश्व की कितने परसेंट है, तो 17.5% आप लोग याद रखने का। और किसके अनुसार, तो आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ये आपका बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा मानव जाति का 17% यहाँ पे जनसंख्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक जो यहाँ पे आपका दिया गया, इस बुक में अच्छे से टॉपिक वाइज भी आपका दिया गया। तो अगला क्वेश्चन आपका अक्षांशीय विस्तार से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका बीपीएससी BAO मार्च 2024 का ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा टीआरई 4.0 के लिए, क्योंकि इसमें पूरे डिटेल्स के साथ आपको देखने वाले हैं। देखिए, राजस्थान में किस राज्य से कर्क रेखा दोस्तों आपका नहीं गुजरती है। आपको बताने की जो आपका कर्क रेखा जो होती है वो आपका किस राज्य से यहाँ पे नहीं गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा जो होती है आपका उड़ीसा से यहाँ पर नहीं गुजरती है, लेकिन यहाँ आप देखते हैं किससे गुजरती है। तो भारत में जो कर्क रेखा होती है आपका 8 राज्यों से गुजरती है। पहला हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा मिजोरम से आपका गुजरती है। तो यहाँ से भी आपको याद रखना है। अगर पूछ ले आपके अगला बार कि कहाँ से आपका कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको ये 8 जो राज्य है आपको यहाँ पे याद करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने आपको बताया कि जो आपका ये कहाँ से पूछा गया, आपका स्कूल टीचर यानी कि टीआरई 2.0 में आपका क्वेश्चन को ये पूछा गया था कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर जो है कर्क रेखा के उत्तर में आपका अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ जो भी आपको हमने क्वेश्चन बताया कि किस राज्य में आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन से यहाँ पे आपको घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा आपका जो नगर है आपका अवस्थित है। ऑप्शन के अनुसार बात करें तो आपका आइजोल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे, जो आपका यहाँ पे भी दिया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि आइजोल। नगरों में आइजोल यानी कि जिसको हम मिजोरम बोलते हैं, नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, जबकि भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश एवं रांची जिसकी राजधानी आपका झारखंड कर्क रेखा के दक्षिण में आपका स्थित यहाँ पे नगर है। ठीक है, तो आइजोल की राजधानी आपका मिजोल हो गया। ठीक है, तो आपका कहाँ पे स्थित है, आइजोल। राइट आंसर हो जाएगा आपका आइजोल। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, जो आपके टीआरई 2.0 के पूछा हुआ प्रश्न है।
अगला आपका जो आता है यहाँ पे मानक समय, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका टॉपिक जो होता है दोस्तों आपका ज्योग्राफी में मानक समय। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन देखिए 45 बीपीएससी प्री 2001 का ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है, और यही क्वेश्चन को डेक्टो आपका उठाकर यहाँ पे बीपीएससी टीआरडी 3.0 में आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया था। थोड़ी सी घुमाकर देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है। तो आपको बताने कितने का अंतर यहाँ पे, समय का अंतर यहाँ पे दोस्तों पाया जाता है, तो 5 घंटे का अंतर यहाँ पे दोस्तों पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 घंटे। भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी में 5 घंटे का अंतर पाया जाता है, अतः विकल्प बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस पठार पर कर्क रेखा जो होती है तथा मानक समय रेखा एक दूसरे को यहाँ पे काटती है। तो किसी पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस पे काटती है, तो आपका बघेल खंड पे काटती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बघेल खंड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, यहाँ पे दोस्तों इसको देख सकते हैं, यहाँ पे इसका पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जो आपका 45 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था उसी क्वेश्चन को उठाकर यहाँ पे दोस्तों पूछ लिया गया। देखिए कि ग्रीनविच मध्य जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे रहता है, तो 5.5 घंटे आगे रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका 5.5 घंटे यहाँ पे आगे यहाँ पे रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक रेखा से 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटा 30 मिनट यहाँ पे दोस्तों आगे रहता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पूरा डिटेल्स में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप सभी को याद रखना है। यहाँ पे अगर देख ले अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, अब इसके बाद 3 नंबर यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपका जैसे जैसे टॉपिक बदल रहा है आपका क्वेश्चन का नंबरिंग यहाँ पे दोस्तों बदल रहा है। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित देशों में किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। ये आपका क्वेश्चन टीआरडी 2.0 क्वेश्चन पूछा, यानी कि 7 दिसंबर 2023 का आपका पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी जो आपकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा जो बनाता है। तो देखिए जो भारत के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाता है वो आपका बांग्लादेश होता है, जो कि विकल्प नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी सीमा आपका बांग्लादेश के साथ यहाँ पे दोस्तों लगती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 4096 किलोमीटर है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4096 किलोमीटर भारत किसके साथ यहाँ पे बनाता है, कौन सा देश का है, तो बांग्लादेश, ठीक है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा आपका साझा करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन को पूछ सकता है कि जो आपका असम हो गया, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जो है ऐसे भारतीय राज्य हैं जो किसके साथ आपका सीमा को साझा करते हैं। तो ऑप्शन आपका दे देगा बांग्लादेश, और आपका म्यांमार, पाकिस्तान कुछ भी दे देगा, लेकिन राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश। तो इसको भी आपको नोट करके अच्छे से रखना है। अगला टॉपिक देखिए, यहाँ पे जो आपका अगला टॉपिक की बात करते हैं आपका सीमावर्ती देश हो गया। जैसे कि हमने पहले आपका क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे जैसे आपका टॉपिक बदलेगा आपका क्वेश्चन का नंबरिंग बदलेगा, तो क्वेश्चन की नंबरिंग पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन पे केवल ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है कि भारत और चीन के बीच में जो आपका सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको दोस्तों मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, री एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया आपका बीपीएससी प्री का, ठीक है, जो आपका 2022 में हुआ था 67th री एग्जाम, उसका क्वेश्चन पूछा गया था मैक-मोहन। देखिए अगर आप इसको डिटेल्स की बात करें तो भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैक-मोहन रेखा करती है, यानी कि जो आपका भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा रेखा होता है उसका सीमांकन जो होता है आपका मैक-मोहन रेखा यहाँ पे करती है। इस रेखा का निर्धारण आपका 1914 वर्ष में किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि मैक-मोहन रेखा का आपका जो निर्धारण है किस वर्ष किया गया था। तो आप सभी को याद रखना है कि 1914 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो सर हेनरी मैक-मोहन के द्वारा यहाँ पे किया गया था वर्ष 1914 में, ठीक है। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन को घुमा फिरा कर यहाँ पे पूछा जा सकता है। बीपीएससी का कोई भरोसा यहाँ पे दोस्तों नहीं है कब किस तरह से प्रश्न को आपको घुमा फिरा कर यहाँ पे पूछ ले। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यांमार के साथ भारत के किस राज्यों की सीमा मिलती है। आपको बताने कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की यहाँ पे सीमा मिलती है। तो आपको बताने ये आपका क्वेश्चन जो है 68 बीपीएससी का पूछा गया आपका 2022 में। तो देखिए राइट आंसर की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर आपका, मिजोरम हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन राज्यों के कितनी कितनी सीमाएं आपका मिलती है। तो अरुणाचल प्रदेश के 520, नागालैंड 215, मणिपुर की 398 और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो आपका म्यांमार को यहाँ पे स्पर्श करती है। तो इनकी आपकी सीमाओं की दोस्तों याद रखना है कि कितनी कितनी सीमाएं जो होती है आपका यहाँ पे मिलती है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि भारत के प्राकृतिक प्रदेश और आपका भौतिक विभाजन से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया 65 में पूछा गया, 2020 के एग्जाम हुआ था जो आपका बीपीएससी का री एग्जाम, उसमें पूछा गया। देखिए किन कथनों पर विचार कीजिए, मैंने निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का दोस्तों पहचान कीजिए।
ठीक है, आपका कथन 1, कथन 2 और कथन 3 यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। तो राइट आंसर आपका 1 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा, 1 सही है और आपका 3 सही है, 2 आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत में भू आकारों का संरचना रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मनन करना है। तो ये वाला संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार का ढक्कन पठार का विस्तारित भाग है, ये आपका बिल्कुल सही है। कश्मीरी घाटी की रचना एक सभ्यनित में हुई है, ये भी आपका सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रत में हुई है, ये भी आपका दोस्तों यहाँ पे सही है। 4 नंबर जो आपका दिया गया विकल्प यहाँ पे दोस्तों आपका गलत दिया गया है। ठीक है, तो 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका विकल्प दिया गया जो कि आपका 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अगर डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे नीचे इसका पूरा डिटेल्स दोस्तों देख सकते हैं आपका कैसे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो इसके डिटेल्स हम नहीं देखेंगे, वीडियो ज्यादा यहाँ पे लंबा हो जाएगा। आप लोग पीडीएफ में आपका इसका डिटेल्स को देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला आपका नहीं है, यानी कि आपका धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला है दोस्तों आपका नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो आपका रोहतास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी आपका रोहतास हो जाएगा, जो आपका बीपीएससी 2019 का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार में धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें से मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले आपका शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका मुंगेर भी हो गया, नवादा और जमुई जिले भी आपके यहाँ पे शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था आपका नहीं पूछा गया था, तो आपका रोहतास इसमें नहीं होता है, लेकिन मुंगेर जमुई आपका नवादा इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में आपका मूलतः एक भाग कौन सा था? ठीक है, तो आपका गोंडवान लैंड का क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था देख सकते हैं आपका टियर 3.0 क्वेश्चन पूछा है, आपका जुलाई का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बुक से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बुक आपके लिए भी दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको इसको दिया गया, इसको आपको आरोही क्रम यहाँ पे व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो 3 1 2 4 हो जाएगा आपका। पहले आपका तटीय मैदान हो जाएगा, इसके बाद केंद्रीय उच्च भाग हो जाएगा, इसके बाद आपका महान मैदान, इसके बाद उत्तरी पूर्व पर्वत हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि विकल्प नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया, तो इसको यहाँ पे सजाया भी गया है। ये भी क्वेश्चन आपका टीआई 3.0 का पूछा हुआ है, आपका वर्ग 11 से 12 में पूछा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में आपका व्यवस्थित कीजिए। आपको उत्तर से दक्षिण में आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। ये आपका क्वेश्चन 11 से 12 में पूछा गया था आपका टेट 3.0 सॉरी 15 दिसंबर 2023 यानी कि टेट 2.0 के आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें कहाँ पे जाना है? उत्तर से हमें दक्षिण की ओर इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका दोस्तों क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका काराकोरम। ठीक है, काराकोरम के बाद आपका लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख के बाद आपका जास्कर, इसके बाद आपका दोस्तों पीर पंजाल होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसका डिटेल्स आपको दिया गया लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल तथा जास्कर पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर आपका सही क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। जो आपका गंगा का मैदान है उसको किस रूप में यहाँ पे दोस्तों वर्णित किया गया है? तो आपका याद रखना है आपको जियो सिंक्लाइन के रूप में आपका दोस्तों व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं किसको? ये आपका क्वेश्चन 3.0 जुलाई का आपका क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। तो सबसे आपका ऊंची पर्वत श्रेणी है आपका कंचनजंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विकल्प नंबर ए में दिया गया कि कंचनजंगा जो हो गया भारत, सिक्किम और नेपाल के बीच में स्थित है। यह 85-86 मीटर यानी कि 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की सबसे तीसरी चोटी है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रेणी है। इसके बाद नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी कि पर्वत मानी जाती है। कंचनजंगा को बर्फ के 5 खजानों के रूप में भी आपका जाना जाता है, यानी कंचनजंगा को आपका बर्फ के 5 खजाने के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बर्फ के 5 खजानों के रूप में किसको जाना जाता है? तो आपका विकल्प हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके बाद इसको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? तो हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद की बात करें तो आपका बतूरा हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बतूरा कितने किलोमीटर का है? तो आपका 57 किलोमीटर हिमालय का सबसे लंबा हिमनद है बतूरा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय का पर्वत प्रदेश है किसका? तो आपका शिवालिक का। ठीक है, इसको याद रखना है शिवालिक।
यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि शिवालिक जो है श्रेणी का निर्माण हुआ था कब। तो शिवालिक श्रेणी का जो आपका निर्माण हुआ था ये आपका सेनोजोइक में आपका हुआ था। जो आपका शिवालिक श्रेणी होता है उसका निर्माण आपका सेइजोनिक में आपका हुआ था। ये आपका बीपीएससी 97 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका शिवालिक वाला 99 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से देख सकते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन बीपीएससी आपका पूछ रहा है। दोस्तों आज की वीडियो एकदम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका हिस्ट्री का होने वाला है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलकर फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।